बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 4 मार्च साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगी। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत वाशिंग कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। कितने सुस्त क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ है? बस जल्दी करें ना। अच्छा, तो काम जाना है ना। मैसेजेस। पहला मैसेज बिल्कुल बिस्मिल्लाह। फराह खान का। दादाजी, शिपिंग कंटेनर लीज पर देना कंपनी को कैसा बिजनेस है? इसमें कोई खतरात तो नहीं है? नहीं, खतरात कोई नहीं है। बस कंटेनर कितने फंस जाएगा तो ले आना, फिर अपने किराए पे पेगा। वेले कंटेनरों का बहुत क्राइसिस चल रहा है इस वक्त। हैं, खाली कंटेनर मिल नहीं रहे। ठीक है, शायद इसलिए कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट सीख कर रही होंगी कि आप दें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है मैसेज नवीद लतीफ़ का है। कहते हैं फौजी सीमेंट और अस्करी सीमेंट के मर्जर से क्या इम्पैक्ट आएगा? कुछ भी नहीं। दोनों नहीं किया है, दोनों उन्होंने ही नहीं। मतलब सेम बैड और वर्स्ट, सॉरी, सेम गुड और वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेम फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस जी। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मशीनरी का फर्क है। तो अब देखना पड़ेगा कि किस में ज्यादा खाया गया है। बिल्कुल ठीक है। राना जुनेद का मैसेज है, बुनियादी तौर पे इल्मी बहस छेड़ना चाह रहे हैं। कहते हैं स्टॉक मार्केट का गेन ल्यूक्रेटिव कैसे है औसतन, जबकि इन्फ्लेशन 12% है और स्टॉक का रिटर्न औसतन 10% आता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि अगर 2 से 3 मरले का प्लॉट लेकर या पुराना घर लेकर अंदरूनी शहर घर बनाया जाए तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो घर बनाने के लिए काम करना पड़ेगा ना। 12 घंटे। यहाँ पे तो आपने काम नहीं करना ना। यहाँ पे तो आपने टेबल पे बैठ के सुकून के साथ ऊपर नीचे करना या ऊपर नीचे करके भूल जाना। तो काम, अपने काम की वैल्यू भी डालें उसके अंदर, अपनी भाग दौड़ की वैल्यू भी डालें तो वो ठीक है, उसमें गेन फिर बढ़ जाएगा। लेकिन ये आपको किसने कहा 10% गेन? जी, मैं भी यही क्वेश्चन करने लगा था। मतलब औसतन उस दौर के अंदर जब अफराते ज़र जो है वो सिंगल डिजिट में होती है। आपके पिछले 3.5 साल से अफराते ज़र जो है वो डबल डिजिट में चल रही है। ऐसी सूरत में स्टॉक मार्केट का गेन 15 से 20% के दरमियान चला जाया करता है, जो कि है। अभी हमने जुमेरात को खबर पड़ी है कि इस साल एवरेज जो गेन रहा है वो 19.9% रहा है लिस्टेड कंपनी का, जो उन्होंने पैसे दिए हैं लोगों को जी। ठीक है। तो मतलब कि अब देख लें, आप अपने तौर पे अज्यूम करके बहुत सारी चीज़ें जब आप उनको कैलकुलेट करेंगे तो फिर इस तरह की खता खाएंगे आप। दूसरी बात यह कि बहुत से शेयर्स का जो सिर्फ डिविडेंड है, अभी मैं कैपिटल गेन की नहीं बात कर रहा, वो डिविडेंड है वो 18% प्लस माइनस पे चल रहा है। अंदाजा करें। और अगर आप उसमें कैपिटल गेन डालें तो पिछले साल की जो कमाइयां थी वो 45% की एवरेज पे रही थी और मार्केट अभी चली नहीं है। हाँ, अभी मार्केट ने चलना है। ये आप देख लीजिए। रियासत अली का मैसेज है। कहते हैं दादाजी, आपको किस चीज ने सोचने पर मजबूर किया कि PIBTL एक अच्छा शेयर है? हैं? नहीं, मैं अभी भी उसके बारे में मुस्बत हूँ। ये मार्केट थोड़ा सा साथ तो ले ना। ठीक है, और उनकी जो अदायगियाँ होनी है मेरे ख्याल 2021 या 22 में ये अब शुरू हो जानी है इस साल। अदायगियाँ जैसे ही ख़त्म होंगी ना सिंध गवर्नमेंट को, तो उसके बाद जो पैसा अदायगियों में जा रहा था अरबों रुपया, वो सारा का सारा कंपनी के अपने अकाउंट में रहेगा। तो कंपनी आपको अच्छा गेन दे के जाएगी। ठीक है, इस उम्मीद पे मैं खुद रख के बैठा हुआ हूँ भाईजान। 7 रुपए से नीचे तो आ गया है इंशाल्लाह। अभी 3 रुपए पे खरीदना है मजीद। मैंने ख्वाब में देखा। दादाजी की वैसे जाती है। हाँ, लोग ना पेज नंबर 273 हमारी पोस्टों के नीचे पोस्ट करना शुरू हो गए। ये बुरी बात है। आप गूगली टीवी देखें, उन्होंने पूरा उसको ऑडियो फॉर्म के अंदर जो है वो तारीख के में रकम करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, वो काफ़ी सारे काम ख़राब कर रहे हैं वो गूगली टीवी वाले। अब देखें, जिसने नहीं भी पढ़ा या जिसकी अंग्रेज़ी कमज़ोर भी है, उसको आप उर्दू में तर्जमा करके रिकॉर्ड करके और उसके कान में डाल रहे हैं। यार ये ज़्यादती वाली बात है। मीर साहब बाज आ जाओ, तुम शरारत करन तो बाज आ जाओ। आमिर मीर साहब का है ना गूगली टीवी जी। है। आमिर मीर साहब आहिस्ता आहिस्ता शरारतें कर रहे हैं कि मैंने चौकते क्यों नहीं।
अगे लै गए सन, बड़ी मुश्किल नाल रोला शला पा के मीर साहब ने वापस लैके आए। दोबारा वहां से शरारत हो रही है, और जिस दिन महात्मा की नज़र पड़ गई ना, तबाही फिर जानी। उन्हें पुराने सारे खाते कढ़ लेने। भरा अहमद मीर भी साढ़े नाल इंज ही करदा हुंदा सी। ठीक है, फाड़ लो इनू, अगे चलो जी। नेक्स्ट मैसेज अबरार अजीम का। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी मायूस हूँ, बस ये पूछ रहे हूँ कि पाकिस्तान में सियासी और मौशी हालात नॉर्मल होंगे या हम तरस तरस कर ही मरेंगे। भाई बात ये बताएं कि आप कहाँ पे बेस करते हैं। अगर तो आप पाकिस्तान में बेस करते हैं तो आपके लिए हम और जवाब दें, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपके लिए और जवाब दें। आगे चलो जी। सुहेल खान पूछते हैं, बिल गेट्स आया क्यों था, क्या करने आया था? हाँ, $1 अरब तो फंसया होया, वो लैन आया सी पैन। अच्छा, देने वाली कहानी खत्म सारी की? उसने कहा मेरे पैसे कटवा दे, तेन इन्ने % दूंगा। भाई मसला यारों ने मेरे पैसे देने ने, आरिफ नकवी ने सुना है आपने उसने आपसे लेने हैं तो वो मेरे पैसे रोक लो यार, मैंने उसमें एडजस्ट कर दो मेरे पैसे जी। वो बारों बार कहने आया था। यहूदी है, पैसा तो नहीं छोड़ेगा। जाहिर है, जाहिर है। और ये जो मैसेजेस आप कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, मैंने दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि पेज नंबर 273 का मैंने कोई मैसेज एंटरटेन नहीं कर रहा जी। अब्दुल बासित अचकज़ई कहते हैं, क्या पाकिस्तान में लगने वाली सारी वैक्सीन खैराती है या हुकूमत ने वैक्सीन खरीदी भी है? देखिए, 3 से 4 बिलियन डॉलर की ये वैक्सीन हो सकती थी अगर खरीदी जाती तो। अब तक हुकूमत ने 5 अरब रुपए से ज़्यादा वैक्सीन की ख़रीदारी पे खर्च नहीं किया। अब 3 से 4 अरब डॉलर का मतलब होगा 600 से 700 अरब रुपया। तो इतना पैसा तो कहीं नहीं गया। अमरीकी जो हैं वो करोड़ की डोज 50 लाख की, मेरा ख्याल को 4-5 डोजें कह चुके हैं जी हमने डोनेट की हैं। चाइनीज़ भी को 7-8 करोड़ की कह चुके हैं हमने डोज दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से ज़्यादातर वैक्सीन जो है वो खैरात के ज़िमन में ही आई है। और आपको पता ना, 1-2 चाइनीज़ वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान में उन्होंने चेक भी किए हैं लोगों को लगा के, कि बंदा मरदा तो नहीं है लाया। अच्छा जी। तो वो चेक करने के उन्होंने पैसे भी दिए। वो अलग बात है कि चीन ने $50 पर हेड भिजवाए थे, और आगे जो अस्पतालों की इंतज़ामिया थी या हुकूमत पाकिस्तान ने वो $20 पर हेड आगे दिए। हमारे यहाँ तो टेस्टिंग भी हुई है यार इसकी जी, चीनी वैक्सीन की ख़ास तौर पे। और ये चीन की वैक्सीन को जो इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है, इसमें हमारा खून शामिल है। जी जी। लगवाई और दिखा, देखो हम बिल्कुल ठीक फिर रहे हैं। हम बिल्कुल ठीक फिर रहे हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा के अपनी वैक्सीन बेची सानू, साढ़े बंदे विखा के। जी जी। और दादाजी रशियन रूबल की फ्लक्चुएशन तो हार्ट अटैक वाली फ्लक्चुएशन है। मेरे साथ बहुत ही बुरी हुई। क्यों दादाजी? मैं यार ठीक, मेरा मतलब है कि 6 महीने के बाद अगली डोज लगवाने पहुंचा तो उन्होंने कहा जी कमाल करते हैं आपको सिंगल डोज वाली तो नहीं लगी? सिंगल डोज वाली लगी थी आप। हाँ, तो सही कहना है, गलत क्या? अब आप 5 माह बाद आइएगा बूस्टर लगवाने के लिए। मैं कहा अच्छा भी कमाल हो गए जी। साकिब सलीम पूछते हैं, दादाजी हुकूमत जो अंधाधुंध कर्जे ले रही है, इन कर्जों का कोई मसरफ भी बताया जाए, पहले से मरी हुई कौम पर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है? बेसिकली वो तबाही के एजेंडे पे आई हुई है ना हुकूमत, इसलिए हम क्या कह सकते हैं। कुछ कहेंगे तो फाड़ के ले जाएंगे, डाले होते। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहना। आप अंदाज़ा करें, जहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी IB जैसा अहम अदारा जो है, उसका जो हेड लगाया जाए, उसकी फ़ाइल साथ में रखी जाए। तेरी नैब दी करप्शन की फ़ाइल है ना, अब हम जैसे कहते हैं वैसे करो। जब IB का हेड इस तरह लगाओ, उस मुल्क में मिट्टी दे खे गवर्नेंस होनी, उसमें तो ब्लैक मेलिंग होगी ना। तो फिर जिसके पास ज़्यादा बड़ी मशीन होगी, तस्वीरें की एल्बम होगी, वो ज़्यादा बड़ा डिक्टेटर बनेगा, ज़्यादा बड़ी डिक्टेशन देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैकमेलिंग करेगा। सीधी सी बात जी। ये तो डील है ना, ये तो निगोशिएशन है। दादाजी आसिफ राना कहते हैं, दादाजी आप अपने व्लॉग में भी और दादा पोतो शो में भी छक्के ही क्यों मारते हैं? क्या सिंगल डबल पर आपका यकीन नहीं है? नहीं यार, मैंने तो कोई छक्का नहीं मारा, मैं तो छक्के मारने बंद कर दिए हुए हैं। वो मुझे खातून रगड़ा दी जा रही है यार, कमल शोजब जो है, मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा।
वो आपे ही मेरा मतलब है रोला पा सिर च उन्हें मिट्टी पा के खे पा के चौंक च बैठी मैनू गालां कड्ढी जा रही, मैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया ईमान ना। मैंने सिर्फ ये दसा है कि वो इमरान खान साहब ने मुझे बताया था कि ये जो ख़वातीन MPA हैं या MNA हैं ये कैसे मुंतखब होती हैं। मैंने तो इमरान खान के अल्फाज दोहराए, वो मैनू ही गालां कड्ढी जा रही, मैं जोर के दाढ़ी में तिनका, मैं मतलब शरीफ आदमी मैं की करा होर दस। जी नेक्स्ट मैसेज अबू अब्दुल्ला का है, कहते हैं दादाजी ये जो मुमकिन और मुबैना नया कानून लाया जा रहा है इसका इत्तलाक वजारत इत्तलात पे भी होगा? नहीं, वो इससे मावरा होंगे, वो जितना मर्जी झूठ बोले उनको नहीं पूछा जा सकता। अब देखें ना, चौधरियों से मुलाकात के बाद बाहर निकले और फवाद चौधरी ने झूठ बक दिया मीडिया को, शाम तक वो झूठ चलता रहा, फिर जाके चौधरियों ने बंदा भिजवाया को भाई ना गल ते अंदर होई नहीं, ये तुसी किवें नशर करी जा रहे हो। उतनी देर में लोग सारा अपना उसके ऊपर यकीन ला के सो भी चुके थे। जब इसकी क्लैरिफिकेशन चली है तो उन पे नहीं होना जी, वो तो सिलेक्टेड लोग हैं, उनके ऊपर तो किसी गुनाह का इतलाक नहीं होता, किसी कानून का इतलाक नहीं होता, ठीक है, वो तो चुनिंदा लोग हैं, चोजन वन। जी अच्छा जी, सज्जाद अहमद का मैसेज है, सलाम दुआ के बाद पूछते हैं दादाजी बिल्डिंग मटेरियल की जो कीमतों में इजाफा हुआ माजी में, क्या इसके नीचे आने के, थोड़ा सेटल होने के, करेक्शन के कोई चांस है, बिलखसूस स्टील और सीमेंट? कुछ चीज़ें जो है ना उनका इजाफा जो होता है वो इंटरनेशनल हालात की वजह से होता है। मतलब जैसे जंग छिड़ गई है, सीमेंट का रेट बढ़ गया है, कोयले का रेट बढ़ गया है, तो सरिये का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, सीमेंट का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन अगर ये जंग नॉर्मलाइज हो जाती है या दुनिया इस जंग के साथ ज़िंदा रहना सीख लेती है तो फिर इन चीज़ों की कीमत नॉर्मलाइज होगी। लेकिन देखना ये है कि क्या उस वक्त तक हमारी करेंसी मौजूदा दौर पे, मौजूदा लेवल पे मौजूद होगी? जवाब है नहीं, क्योंकि जब इतना फिस्कल प्रेशर आएगा, फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, तो हमारी करेंसी भी तो कोलैप्स करेगी ना। नॉर्मली देखा गया है कि इंटरनेशनल जगह के ऊपर कीमतें अगर महंगी होती हैं तो पाकिस्तान में डबल महंगी हो जाती, ठीक है, डबल महंगी हो गई। उसके बाद इंटरनेशनल में जब प्राइस कम हुई, इस दौरान फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या इकॉनमी वीक होने की वजह से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है, तो वो हमारे यहाँ कीमत वापस नहीं आती, वो कीमत उनके यहाँ ही वापस आती है जिनकी करेंसियाँ स्टेबल होती हैं जी। तो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा उम्मीद आपको नहीं दिलवाना चाह रहा कि ये कीमत जो बढ़ी है ये कम हो जाएगी। 19-20 का फ़र्क भले पड़ जाए, अदरवाइज़ कोई इम्कान नहीं है। आप अपनी फैसला साजी इस रोशनी में फरमाइए। बिल्कुल ठीक है। मैं एल्यूमिनियम की कीमत देखना चाह रहा था क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि एल्यूमिनियम भी काफ़ी महंगा हो गया है जी, $3400 पर मीट्रिक टन जी। दादाजी इसकी रिपोर्ट में 11-1200 पे किया करता था अच्छे वक्तों में, वो आ जाएगा वापस घूम फिर के, लेकिन रुपी टर्म में हमें इतने का ही पड़ेगा जी। चौधरी मोहम्मद मकसूद कहते हैं दादाजी हम सऊदी अरेबिया में पिछले कई सालों से रह रहे हैं, आजकल हुकूमत सऊदी अरब की हुकूमत ने हालात काफ़ी हद तक ख़राब ही कहना चाहिए क्योंकि सख्तियाँ बहुत हो गई, टाइट कर दी। अब यहाँ मजीद काम करने के मौके नज़र नहीं आ रहे। आपसे ये मशवरा करना है जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो पाकिस्तान लाकर कोई कारोबार करें या किसी और मुल्क का रुख कर जाएं, तुर्की, दुबई। यार मानना आपने कोई नहीं है, ठीक है, मतलब ज़ाहिर है। मुझे डॉक्टर इब्रार साहब बता रहे थे अपने कनाडा वाले कि UAE के अंदर कैनेडियन इमिग्रेशन के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, खरबों डॉलर का, बल्कि अरबों डॉलर का और खरबों दिरहम का, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते उसका। हर तीसरा बंदा वहाँ पे लुटा हुआ है, चुप करके चुप बिस्ती खौफ तो किसी को बताता नहीं। किसी के $4000 गए हैं, किसी के $5000 गए हैं, किसी के $20000 गए हैं, 20000 दिरहम गए हैं। इस तरह करके ना तो वो हर दूसरे बंदे ने तीसरे को थूक लगाई है और असल में कोई चीज़ नहीं बताते। UAE में काम करने वाले हमारे 90.99% जो वर्कर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन वर्कर्स हैं, वो कनाडा माइग्रेट करने के लिए क्वालिफाई नहीं करते, ना वर्क परमिट के तहत, ना इमिग्रेशन के तहत, ना किसी छोटे इलाके में, ना बड़े इलाके में। वह तरीका जो बचता है वो सिर्फ ये है, और आप भी इस पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वो ये है कि कनाडा में अंडर ग्रेजुएट डिग्री के अंदर या पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर अपने बच्चे को दाखिल करवाएं
वो वहाँ पे जाके पढ़े, जब उनके तालीमी निज़ाम में से पढ़ के निकलेगा तो उसकी इमिग्रेशन हो जाएगी और उसके पीछे पीछे आप भी वहाँ पे चले जाइएगा। खुद टक्कर ना मारना, लुटे जाओगे, पाकिस्तान वापस ना आना, लुटे जाओगे। दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। वैसे वाली मलिक ने मुझे अपॉर्चुनिटी की डिटेल भिजवाई है, मैं थोड़ी बहुत पढ़ी है, फिर मैंने अगली पार्टी को भिजवा दिया। मैं कहा ज़रा आए तो मैंने राय दे, ठीक है जी। जो मुझे समझ आई है तो अपॉर्चुनिटी वायबल तो है, मैं पहली नज़र में इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं और कितना जब आपका वो शोबा ही नहीं होगा टेक्सटाइल, तो आप उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। मैं एक ही बात कर रहा हूँ, वहाँ पे निकल जाएंगे, वेलफेयर स्टेट है, वेले भी बोगे तो सरकार भुखा नहीं मरन देंगी, दवाई भी देगी, खाना भी देगी, ठीक है। बच्चे को भेजें वहाँ पे, अपने बच्चे को फौरी तौर पे, अगर आप हमाकत फरमा चुके हैं उसे हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान भेजने की, उससे रजू फरमाएँ, कनेडा में उसका पेमेंट पे दाखिला करवाएं और पीछे पीछे अगले 3-4 साल के अंदर टुर जाएं। अरबिया ने तो इन्ना की बर्दाश्त करना जी, ऊपर से आ गए हैं यहूदी। पहले अरबियों ने आपको जिस काम पे लगाया हुआ था ना, अब यहूदी वहां से लेके आएगा डॉलर और अरबियों को उस काम पे लगाएगा। ठीक है, ये मेरी एक लफ्जी स्टडी है कि जिस काम के ऊपर आपको अरबियों ने लगाया था और वो याशी कर रहे थे, अब उन अरबियों को वो बनाएंगे मुर्गा, कान पकड़वाएंगे उनको, और यहूदी जो डॉलर लेके अरब पेंसुला में आएंगे, वो डॉलर वो खर्च करके इन अरबों को उस काम पे लगाएंगे। प्रोग्राम टाइमर चेक कर लो, मैं इंटरनेशनल मार्केटें देख रहा था, एशियन मार्केटें दोबारा गिरना शुरू हो गई। अच्छा, हैंगसेंग गिर गई, चाइना की मार्केट गिर गई, चलो इंडिया की निफ्टी भी गई। साडा की लेन देन। अच्छा ठीक है, साड़ी तो नहीं ना गिरी, गिरी वो थोड़ी जी गिरी है, सानू तो आदत पै गई हुई है डिग डिग के रोंदी ना मारे। जब से महात्मा आए हैं तब से तो हमारी मार्केट को गिरने की आदत पड़ गई हुई है ना, तो इसलिए केड़ी को पहली बारी गिरी। आगे चलो। मोहम्मद शबीर पूछते हैं, दादाजी जो पिशावर वाले सर हैं ये अभी तक बेजा सपोर्ट क्यों किए जा रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि इसी के जरिए मुझे नहीं कुछ कह रहा, मुझे नहीं कुछ कह रहा। माफी दे दो, तुझे माफी दे दो यार। जब हमने इस पंगे में पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्या तुक बनती है कि हम उड़ता तीर बगल में लें। आगे चलो यार। अच्छा, कुलबीर सिंह कहते हैं मुझे प्रोग्राम में एक्नॉलेज जरूर करें। गुरदासपुर से आपने मैसेज किया। हाय 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 हाय, गुरदासपुर से कोई पिंड भी तो दसो ना, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭੀਏ ਉਧਰੋਂ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, दसो जरा जी। मोहम्मद सोहेल पूछते हैं, दादाजी डॉक्टर महबूबुल हक ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयूब खान के दौर को या दौरे को डार्क इरा कहा था, दौर ही होगा, डार्क इरा कहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ से मिलेगी? किसने? महबूबुल हक ने? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जी, उस वक्त जो मेन पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की थी उसका नाम था जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के एक साहब ने उसको किताबी शक्ल के अंदर छापा था, इतनी छोटी सी किताबचा आप उसको कह सकते हैं। वो मुझे अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब ने बताया है कि वो जमात इस्लामी की लाइब्रेरी में जाके अगर ढूंढी जाए तो वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन जाना पड़ेगा। फ़ोन के ऊपर वो कहते हैं मेरी भी वहाँ पे कोई नहीं सुनता, तो वहाँ पे वो महफूज है क्योंकि वो वंस अपॉन ए टाइम, आज से कोई 10-12 साल पहले उससे कंसल्ट कर चुके हैं। और मतलब कि अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब की इतनी तो चलती है कि उनकी सिफारिश करवा के हम उसको रीप्रिंट भी करवा सकते हैं, लेकिन कहते हैं वो ढूंढना असल में इशू है। और शर्त उन्होंने ये रखी हुई है कि आप ज़ाती तौर पर तशरीफ़ लाएंगे तो हम फिर दोनों चलेंगे उसको ढूंढने के लिए, और ना मैं जा सका और ना हम ढूंढ सकें। वो किताबी मेरे लिए अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब अथॉरिटी हैं, और जब उन्होंने कह दिया कि किताबी शक्ल में मौजूद है और मैंने एक दफ़ा उससे कंसल्ट भी किया था, तो इसका मतलब है कि वो मौजूद है। ठीक हो गया जी, आगे चलो। टाइम खत्म, छुट्टी, टाइम ख़त्म हो गया। लें सामीन किराम, आज के लिए इतना ही। खुदारा हमारा काम ये होता है कि हम पहले शोर मचा देते हैं। जो लोग अरब पेनिसुला के अंदर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन में कनेडियन इमिग्रेशन के नाम के ऊपर लुट चुके हैं, और उनके पास दास्तानें कौन सी हैं? जो लोग कुवैत वॉर के अंदर और इराक वॉर के अंदर गए थे, उस वक्त कनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी पाबंदियां नरम कर दी थी।
ठीक है, अब भी हो सकता है कि यूक्रेन वॉर के अंदर वो पाबंदियां नरम करें, लेकिन वो यूक्रेनियों के लिए होंगी या उससे मुतासर होने वाले रशियंस के लिए होंगी। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की एक खास स्ट्रेटजी होती है। ठीक है जी, और ये हमेशा रहने वाली नहीं होती। हाँ, ये हमेशा रहने वाली नहीं होती, और ये चंद महीनों के लिए वो 2000, 4000, 5000, 10,000 बंदा उठाते हैं और फिर उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देते हैं। रेगुलर सिस्टम के ज़रिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जो हमारी वर्कफोर्स अरब पेनिसुला के अंदर पाई जाती है 99.99% वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करती, क्वालिफाई नहीं करती कि वो जाएं और कैनेडियन इमिग्रेशन का कंसल्टेंट हायर करें और जनाब 6 महीने के बाद, 6 साल, 2 साल के बाद कनाडा बैठे हों। वो क्वालिफाई ही नहीं करते। जो आपको ये झूठी उम्मीद दिलाता है वो लुटेरा है, डाकू है, चोर है, आपके पैसे लेके भाग जाएगा। ठीक है, अब तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने और भी सख्त इकदाम कर लिए हैं कि अगर किसी ने कोई झूठी तसल्ली दी अपने क्लाइंट को तो इसका लाइसेंस कैंसिल। तो वहाँ पे उसका लाइसेंस कैंसिल भी हो गया तो हो सकता है वो किसी दूसरी रियासत में जाके बनवा ले, आपका कौन वाली वारिस कौन होगा? तो इसलिए जो है भाईजान, खुदा का खौफ करें, अपनी आइंदा नस्लों पे इन्वेस्टमेंट करें, यही इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और उनके पीछे पीछे आप भी चले जाइएगा, अगरचे ज़्यादा अरसा लग जाएगा लेकिन इतना ज़्यादा अरसा नहीं है कि यू एंड अप वेस्टिंग होल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट और सेविंग। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये स्पेशल प्रोग्राम जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।